का है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां तक फैली है। चलिए 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां तक आपकी फैली है। दोस्तों यहां पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर अभी आपको ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिल रहा है, अभी आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। याद रखिए ये है आपका कौन, यूपी गेट से गाजियाबाद जो आपका राजनगर है। याद रखिएगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा कि भैया जो लंबी ऊंचाई वाली सड़क आपकी फैली है उत्तर प्रदेश की, ये यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार आपका है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। जो ये यमुना एक्सप्रेसवे आपका है ये किन दो शहरों को जोड़ता है। याद रखिए यहां पर जो आपका आगरा है और आपका ग्रेटर नोएडा है, आगरा और ग्रेटर नोएडा है, ये आपका है जो यमुना एक्सप्रेसवे इन शहरों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। चलिए बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये आपके कहां पर है, 3 नंबर में। हमने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री आपके वाराणसी में है जो कि बाबतपुर में है। आपका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ये नंबर है बाबतपुर जो कि आपके वाराणसी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। दोस्तों बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया गंगा नदी में, है ना। और ये कहां से कहां है। आप कहेंगे सर ये सबसे बड़ा वाटर हाईवे है। क्या ये सबसे बड़ा वाटर हाईवे है और इस वाटर हाईवे का नाम है वाटर हाईवे 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक आपका जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चालन प्रस्तावित था। जब लखनऊ में मेट्रो चली थी ये पहले चरण में रखा गया था कि ये चार बाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक आपकी चलेगी, लेकिन इसका विस्तार लगातार आपका होता जा रहा है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। यूपीआरआरडीए की जो स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी 2003 में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2003 हो जाएगा। अगला है भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा जो स्टार्ट हुई थी आपकी यूपी में ही स्टार्ट हुई थी, नैनी वाली। दोस्तों आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1911 में ही उत्तर प्रदेश में भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई ये आपकी कब हुई थी दोस्तों, 8 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा 1974 में। कब हुई थी, 1974 आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है प्रदेश, क्या दिया है, प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर है। प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय ये दोस्तों कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपकी लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है। ये बताएगा कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ना, ये नहीं गुजरता है तो ये कहां से नहीं गुजरता है, ये आपको जवाब देना है। आपका आंसर 10 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपसे पूछा गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चलिए देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 241 किलोमीटर लंबा है। ये 6 लेन हवाई पट्टी है। लखनऊ से आरंभ होता है और गाजीपुर तक समाप्त होता है ना, लखनऊ से स्टार्ट होता है गाजीपुर तक आपका ये समाप्त होता है। आप कहेंगे सर 10 नंबर की बात करते हैं तो भैया बस्ती इसमें से आपका नहीं आता है। ठीक है, बस्ती इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश के 18 रेल जोनों में से, देखिए देश में 18 रेल जोन है, जिनमें से कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश में से आपकी गुजरती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में से गुजरने वाली 5 रेलवे जोन आपकी हैं। कितनी, 5 रेलवे जोन है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन कौन, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। कितने स्टूडेंट है इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जो समझते हैं कि ये टेस्ट पेपर सरल है, जो समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपका है सरल, तो बताइएगा यहां पर कौन कौन आपके हैं। यहां पर बताइएगा, तुक्का मार दे गए होंगे भाई, अगर तुक्का मार देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको पूछा है कि है कौन कौन, ये बताइए। अगर 2 हैं, अगर 3 हैं तो बताइए कौन कौन आपके हैं। चलिए बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। देखिए 2 जिन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल सही है। 2 जो दिया है, जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि एक तो आपका हो जाता है उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे जो कि आपका प्रयागराज आपका है ना, क्या है, प्रयागराज आपका हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे कौन सा, तो आप कहेंगे गोरखपुर। कौन है, गोरखपुर। ये आपके जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में, ये 2 जोन आपके दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, और बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों को ये पता भी है। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी, आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, अति सुंदर। देखिए 13 का ऑप्शन बनेगा बी। याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। कब की गई थी, 1972 में किया गया था। अगला है कि भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है। ये देखिए कितना आईएमपी है,
कितना आईएमपी है कि ये 14 लेन, मतलब आपने 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 7 लेन पढ़े हैं, 8 तक पढ़ा, लेकिन ये भैया एक्सप्रेसवे है, 14 लेन है, 14 यहां पर देखा जाए तो रोड आपकी हैं, और ये 14 लेन जो आपका बना है ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। क्या है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। 96 किलोमीटर ये लंबा आपका है। दिल्ली के निजामुद्दीन पुल से आरंभ होता है, मेरठ के आई बाईपास ये समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, ये 2 चरणों में आपका पूरा होना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे दिल्ली एक्सप्रेसवे, आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर किया जा रहा है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, कहां पर किया जा रहा है? 15 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ताज से आगरा मत लगाइएगा, क्यों भैया? ताज अंतरराष्ट्रीय आपके ग्रेटर नोएडा में है भैया, ठीक है। ये जो आपका हवाई अड्डा पूछा गया है ताज, है ना, ताज हवाई अड्डा, ये आपकी कहां पर है? तो आपको याद रखिए ये आपके गौतम बुद्ध नगर में आपका है, आगरा नहीं है, ठीक है, आगरा नहीं है, याद रखिएगा, अभी आपको देखने को मिलेगा भी, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो पिन कोड आपका है इसकी शुरुआत जो होती है ये आपके कितने नंबर से होती है, यहां पर बताना है कौन से नंबर से होती है। आप कहेंगे सर 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 2, मतलब पिन कोड की शुरुआत होती है, पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है, तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा 2, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? अच्छा, आपके यहाँ तक पिन कोड कितना है? जैसे हमारे यहाँ का है 21, 26, 57 है ना। तो जब भी स्टार्टिंग होती है तो आपकी 2 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान क्या है? तो भैया अगर राजमार्गों की बात कर लिया जाए, है ना, राजमार्गों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो पहला स्थान आपका यूपी का ही है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला स्थान यूपी का ही है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर में। तो हमने कहा कि भैया ये है आपका, पहले NH2 हुआ करता था, लेकिन अब कौन है? NH19। ये जो NH19 है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। ऑप्शन क्या देंगे? आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी जो चली थी दोस्तों, ये कब चली थी? तो आप कहेंगे सर 19 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट डी हो जाएगा, 1859 में। कब? 1859 में पहली बार उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके कार्यान्वित हैं और प्रस्तावित है अर्थात बन भी चुके हैं? चलिए, उत्तर प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, बता सकते हैं? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट हो जो बता सकता है कितने आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? आप कहेंगे सर एक लखनऊ में है, एक वाराणसी में है, एक कुशीनगर में है, एक गौतम बुद्ध नगर में है, और यहां पर 5वां हो गया है, बनकर तैयार हो गया है, पहली उड़ान भी हो चुकी है, अयोध्या एयरपोर्ट, है ना, अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अर्थात 5 आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा 5, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ये बनकर आपके तैयार हो चुके हैं। देखा जाए पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान दोस्तों, आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे मिलते हैं वो आपके कहां पर मिलते हैं? दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मिलते हैं झांसी में। कहां मिलते हैं? आपके झांसी मिलते हैं। अगला दिया है ग्रांड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता जब जाती है, बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो बस यहां पर 22 का आंसर लगा दीजिएगा। याद रखिएगा, अलीगढ़ आता है, कानपुर आता है, इलाहाबाद आता है, लेकिन लखनऊ नहीं आता है ना, ये लखनऊ आपके इसमें नहीं आता है। याद रखिएगा, GT रोड में लखनऊ नहीं पड़ता, लखनऊ दूसरी साइड निकल जाता है। तो ये जो अलीगढ़ है, कानपुर, इलाहाबाद आपको हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत हुई थी 23 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर में। कहां पर? सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कानपुर से हुई थी। अगला है कि यमुना नदी में, है ना, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है। यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है। आप कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110। क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110, इसका राइट हो जाएगा, है ना। और पहला तो हमने बता ही दिया था कि इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि वाटर हाईवे 1 सबसे बड़ा हाईवे है ना। दूसरा आपका असम में आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर मध्य रेलवे, हमने कहा जब मध्य लगा देता है तब आपको लगाना है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में आपका है, ठीक है ना। पूर्व में पूछे तो आप कहेंगे पूरब वाला कौन है? गोरखपुर है। अगला है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो स्थित है ये आपके कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में से पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो आपका है इसमें से कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है? तो दोस्तों याद रखिए, इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में जो ग्रांड ट्रंक रोड अर्थात GT रोड है ये भारत में फैली हुई है
कहां से कहां तक फैली है? तो अमृतसर से कोलकाता तक फैली है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है लखनऊ योजना के विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना जो आपकी है वो विकास से संबंधित है और किसके विकास से संबंधित है? आप कहेंगे सर 29 नंबर का ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। क्या लॉक कर दिया जाए? ये सड़कों के विकास से है। किससे है? सड़क के विकास से है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है ना, ट्रेन 18 ये जो आपकी चली थी वो आपकी कौन सी चली थी? ये प्रथम सेमी हाई स्पीड वंदे भारत जो चली है वो कब चली थी? दोस्तों आपका जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा कि पहली जो आपकी है ये आपकी नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य, कहां से? वही नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य आपकी चली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? नई दिल्ली से वाराणसी